लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांगुलिन जो होता है इसने वाकई में इस सोल बीस्ट को मार गिराया होता है, जिसकी वजह से इस सोल बीस्ट की जो सोल पावर होती है चारों तरफ ही फैलने से लगती है। और टांगुलिन जो होता है ये अपने हाथ में सोल बोन को देखते हुए सोचता है कि असल में गोल्डन ड्रैगन क्लो जो है असल में इसने एक 3 फुट लंबे डार्क गोल्डन ब्लेड को जन्म दिया है। जबकि सब्जियोयान जो होती है कहती है कि कैप्टन आप तो वाकई में काफी अमेजिंग हैं और आपके अटैक करने की जो रेंज है गोल्डन ड्रैगन क्लॉ की वो बढ़ चुकी है और इस वजह से अब हमें और ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। और गुई भी खुश होती है। टांगुलिन कहता है कि मैं इसका नाम गोल्डन ड्रैगन डायनेंचिस रखता हूँ, जबकि गुई जो थी बधाई देती है। और टांगुलिन कहता है कि वैसे तो अटैक पावर जो है इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सोल पावर भी काफी ज्यादा कंज्यूम करता है और इसको बैटल के अंदर में ज्यादा से ज्यादा बस 2 या 3 बार ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगा तो वैसे वैसे गोल्डन ड्रैगन क्लॉ की जो पावर है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और शायद एक दिन इसकी जो अटैक डिस्टेंस की रेंज है वो डार्क गोल्डन डायर क्लॉ बियर की रेंज तक पहुँच जाएगी। और चलो अब घर चलते हैं और देखते हैं कि ज़ेज़े कैसा है। तो इसके लिए ज़ोयान और भी मान जाते हैं और फिर क्या था, ये तीनों के तीनों ही अपने अपने डिस्ट्रेस सिग्नल को दबा देते हैं। और जब ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं कि तभी हम यहाँ पे झाड़ियों के पीछे घात लगाए हुए काफी ज्यादा खतरनाक खूंखार सोल बीस्ट को देखते हैं। और फिर हमें लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ेज़े काफी दिक्कत में होता है और जबकि टीचर वूचांग को अपनी पावर से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और टांगुलिन जो होता है यहाँ पे आके कहता है कि मैं वाकई में ये देख के काफी खुश हुआ कि तुम अब भी एकदम ठीक हो। तो इस चीज को सुन के ज़ेज़े चैंट जाता है और कहता है कि क्या ठीक हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कैसे कांप रहा हूँ? और सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या तुमने उस सोल बीस्ट को मारा? तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि हाँ हमने तुम्हारे लिए बदला लिया और उसके बाद हम और ज्यादा आगे नहीं गए क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता थी कि आखिर तुम कैसे होगे, इसलिए हम लोग बाहर आ गए। और हाँ इसके अलावा हमें डार्क गोल्डन बियर की सोल बोन भी मिली। और सोल बोन का सुन के ज़ेज़े चौंक जाता है और कहता है कि क्या सोल बोन? वुलिन ये एक तरीके से मेरा तुम पे एहसान है, तो इस चीज का एहसान तुम्हें मुझे चुकाना होगा और मैं इस मसले को ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए मेरे बैटल आर्मर का जो मेटल फोर्जिंग है उसे मैं अब से तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। तो इस चीज के लिए टांगुलिन भी कहता है कि ठीक है चिंता मत करो। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही लड़कियां मुंह बनाने लगती हैं और कहती हैं कि ये लड़का तो कितना चालू है, अपना काम निकलवा रहा है। और तभी टीचर वूचांग जो होते हैं यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि ठीक है जो फाइनल एग्जाम जो है वो हो चुका है जिसमें तुम सभी लोग ही पास हो चुके हो। और इस चीज को सुन के ये सभी लोग खुश होते हैं और ये लोग कहते हैं कि मतलब कि अब हम लोग भी शेरक एकेडमी जा सकते हैं। और फिर हमें रात के समय किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक काफी ब्यूटीफुल सी लेडी को देखते हैं जो कि आसमान को देख रही थी, मून को। और जब ये मून को देख रही होती कि तभी इस बड़े से हॉल में एक और बंदा आ जाता है और कहता है कि लॉर्ड ये पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है और सभी पार्टीज की जो समरी है वो यहाँ पे है, प्लीज आप इसे चेक कर लीजिए। और तभी हम देखते हैं कि ये जो लॉर्ड यू होता है ये अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है और किसी बीस्ट का काफी जाइंट हैंड जो होता है इसकी तरफ आने लगता है, जिसे देख के ये जो बंदा होता है घबराने लगता है। और इसके साथ ही हमारा यहाँ पे ये सीन कट जाता है और फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रेन जा रही होती है और उसमें हमारे टांगुलिन और बैठे थे। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो टांगुलिन जो होता है फॉर्जिंग एसोसिएशन डोंगाई सिटी के उस मोमेंट को याद करने लगता है जहाँ जब ये प्रेसिडेंट मुंह से मिला था और उन्होंने कहा था कि वुलिन तुम जो शेरक एकेडमी जा रहे हो इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। हालांकि एक चीज को अच्छे से याद रखना कि किसी भी हाल में तुम फॉर्जिंग को नजरअंदाज मत करना बल्कि हर रोज ही इसकी प्रैक्टिस करना। और अगर तुम शेरक एकेडमी में एडमिट हो जाते हो तो तुम अच्छे से याद रखना कि इस चीज को तुम्हें मुझे बताना है क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बड़े हो चुके हो। क्योंकि एक बार जो तुम्हारा कल्टीवेशन बेस 3rd रिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद मैं फ्यूचर में तुम्हारे स्टडी करने के लिए अरेंजमेंट कर दूंगा। और चलो ठीक है अब अपनी सिस्टर को भी गुड बाय कह दो क्योंकि वो वाकई में काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी जैसे ही उसको मालूम चला कि असल में तुम जा रहे हो। तो टांगुलिन जो होता है ये भी कहता है कि तो फिर ठीक है मैं आज रात को
उनसे मिल लूंगा। और फिर हमें रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग विलन जो होता है यहाँ पे आ गया होता है और ये सोचता है कि कहीं सिस्टर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी ना जो मैं इतने समय बाद आ रहा हूँ। और फिर क्या था, सच से स्पाइडरमैन की तरह ये खिड़की में से अंदर आ जाता है और सिस्टर भी कहती है कि टांग वुलिन आखिर तुम उस रास्ते से यहाँ पे क्यों आई हो, और मैं जानती हूँ कि तुम काफी बढ़िया माहिर हो इन सारी चीजों में, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा डेंजरस है और दोबारा ऐसा कभी मत करना। तो इस पर टांग विलन जो होता है कहता है कि हाँ ठीक है, आप तो ये बताइए कि आखिर मेरी सिस्टर कैसी है। तो इस पर सीनियर भी कहती है कि वैसे इन दिनों वो काफी ज्यादा अनहैप्पी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।